लेकिन हाँ, मुझे गर्व है कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। हम तेरे प्यार में पागल हो जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। हर मोहब्बत में, हर आशिकी में एक दूसरे को पागल बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। वो तो बिहार के पागलों बोले, मोहब्बत में बोले। भारत के सनातन में है, एक हठ योगी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है साक्षात, ये लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। काट दे कोई तो है, हम पर है, धमकी भी देते हैं, लेकिन बजरंगबली का भक्त धमकी से डरता है हो। जब लंका ढा दी हो, एक दिन भी बिना कलेवा, बिना बजरंगबली का नहीं रह सकता। बेटी को नाम अदम्य अदिति रखी पत्नी, हम बोले डन। बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित रखी, मैंने डन। दोनों हिंदू हैं, मेरे बच्चे भी डन। क्या फर्क पड़ता है भैया हिंदू मुस्लिम के खोना में जीने में, जहाँ मोहब्बत नहीं साला वहाँ जात धर्म का ओल चलेगा। बट जिस दिन माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी वहाँ चले जाते तो दूसरा पार्टी वाला क्या बोलता, आना पड़ा आना पड़ा आना पड़ा आना पड़ा आना पड़ा आना पड़ा। इसलिए ठीक किया लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से। दुनिया का हर आदमी जो सनातन को मानता है वो बजरंगबली को मानता है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ अभी गुरु रहमान सर हैं। इनको ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, पूरे बिहार और भारत में फेमस है। अभी हाल फिलहाल बाबा बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे और धीरेन्द्र शास्त्री से बहुत कम लोगों की पर्सनल टू पर्सनल मुलाकात हुई, लेकिन सर मुलाकात करके गए हैं। सर, कैसा लगा उनसे मिल करके? देखिए, ये तो बात आप सही बोले कि बहुत कम लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन मैं किसी माध्यम से उनके पास गया था। तो ये सौभाग्य थी मेरी कि बाबा हमारा नाम जान रहे थे और हमको जान रहे थे। तो निश्चित रूप से एक चीज़ हमको लगा, एकदम बिना लाग लपेट के हम बोल रहे हैं, बिना किसी फीलिंग के, बिना किसी के, कि बाबा बागेश्वर से करीब 12 से 13 मिनट हम उनके पास रहे। तो 13 मिनट में उनमें कुछ ना कुछ हमको अलग लगी। अलग लगा आपको? अलग लगा, क्योंकि मैं भी तो 45 साल का हो गया ना भाई। 45 साल का और 27 साल, वो मात्र 27 साल के हैं, लेकिन मैंने हजारों लाखों लोगों को देखा है, बहुत संतों को देखा है, बहुत साधुओं को देखा है, बहुत मौलवियों को देखा है, लेकिन उनके ललाट में कुछ था। मतलब आपको लगा कि दिव्य शक्ति है उनके पास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे गेट टू गेट बातचीत हुई आपसे? हाँ, बात हुई भाई। क्या पूछे, क्या बात? मैं गया था, आपको स्पष्ट रूप से बताया जरा, कोऑर्डिनेटर जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे वहाँ से, वो अरविंद ठाकुर भैया हैं जो आईजी हैं, तो उनके थ्रू मैं गया था। मैं उनके थ्रू गया था पनास होटल में। तो फर्स्ट दिन 11 बजे बोला, तो 11 बजे दिन की बात है? नहीं, 11 बजे रात में, 11 बजे रात में बिल्कुल ये था, और लोग थे, हाँ, दूसरे टाइप के लोग थे। वहाँ जाना मेरा उचित नहीं समझे, हम भी नहीं समझे और अरविंद भैया भी उचित नहीं समझे। लेकिन दूसरे दिन फिर हमको 7 बजे जो बोला था, 7 बजे हम गए। तो 7 बजे गए तो उसमें 3-4 आदमी थे, बहुत लोगों को तो मैं पहचानता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पहचानता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप तो ध्वजधारक हैं। हम समझ नहीं पाए कि क्या है ध्वजधारक। बाबा बोले? बाबा बोले कि आप तो ध्वजधारक हैं, ध्वजधारक हैं आप बजरंगबली के, तो हमसे भी बड़े भक्त हो। मगर नहीं बाबा, बजरंग अपने आप को बोल दिया कि बजरंगबली के भक्त हो, तो बहुत बड़े भक्त हो। मगर नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, हम एक मामूली छोटे प्यादा है और आप बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए ईश्वरीय बजरंगबली साक्षात अपर है। तो हंसने लगे। हंसों के अंदर बहुत थोड़ा बचपना तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक बात हम बता रहे हैं। बहुत लोग हमको गाली बके हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बजरंगबली का फिल्म बचपना का फिल्म मैंने जो देखा है बहुत सारा मूवी में, और जिस तरह से एक आदमी नहीं, एक हनुमान का जो एक्टिविटी होता है वो कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। वो नेचुरल दिख रहा था, वो नेचुरल, वो बनावटी होता है? नहीं, बनावटी नहीं। मैं 2 मिनट में पकड़ लूँगा किसी को, माथा पर लिखता हूँ तो ऑफिसर बन जाता है, और उनको पकड़ नहीं, वो लग रहा था कि ये थोड़ा सा दूसरे दिशा की ओर है। मतलब कि है कहीं ना कहीं हनुमान जी का उसमें उनके निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं है। दो मत नहीं, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। ये जो चर्चा होती है, जब वो उभरने लगे तो कई तरह की बात होने लगी, वो मैजिक है, बहुत लोग एग्जाम्पल देकर के दिखाए। इस बात को आप तो खुद एक अनुभवी आदमी। नहीं भैया, हम सनातन को बहुत अच्छा तरह से जानते हैं, इसलिए नहीं कि मेरी बीबी हिंदू है, इसलिए कि मैंने
रिसर्च भी किया, पढ़ाई लिखाई भी सब उसी में किया, उसी तरह का पृष्ठभूमि में रहा। उनको चमत्कार जब कह रहा है लोग कोई, तो उस तरह का चमत्कार करके कोई और दिखा दे, और कोई दिखा दे, और कोई दिखा दे। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं शंभू जी, कि बजरंग बली का जो भक्त होगा वो गलत नहीं हो सकता है। आप दोनों तो गुरु भाई हो गए ना। गुरु भाई नहीं हो गए, मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूँ, वो बहुत बड़े प्यादा है, लेकिन हाँ मुझे गर्व है कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। और वो भी बजरंग बली के वो बजरंग बली का भक्त, इसीलिए मैं बेचैन था। ऐसा क्या पिछला इतिहास मेरा क्या बताते हैं? क्या मतलब? अगले के बारे में जानने की लालसा है कि गुरुकुल कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। जब गुरुकुल की बातें बोले तू तो ध्वज धारक हो, तुम तो भैया ध्वज धारक हो, तो पता नहीं हम समझ नहीं पाए ध्वज धारक, तुमको तो भारत में ध्वज फहराना है। हमको आज कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए कि मैं एक्टिविटी ज़्यादा देख रहा था। एक्टिविटी एक समान आज इंसान की नहीं थी। हमको अद्भुत लगा भाई इसमें, चाहे कुछ लोग बोले। आपको ऐसा कभी लगा क्या, जैसे कि हम लोग मंदिर या मस्जिद या कहीं भी जाते हैं धार्मिक स्थल पर, तो वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आदमी को विश्वास थोड़ा सा, या अंदर से सब कुछ लगता है कि कुछ मेरे अंदर है, तो उनके साथ आप इतने देर बैठे और वहाँ से निकलने के बाद ऐसा अनुभूति हुआ क्या आपको? नहीं, पहले तो मुझे गर्व हुआ कि मैंने मिल लिया। दूसरा गर्व हुआ कि मैं ये बजरंग बली का भक्त हूँ और ये भी बजरंग बली का भक्त है। और तीसरी सबसे बड़ी बात हुई कि जब एक बात उन्होंने बोल दी कि ध्वज धावक हो, ध्वज धावक हो, ध्वज धावक हो, तो उस सोच रहा था मैं बहुत देर तक, सोचते सोचते निकला, घर पर भी सोचा, अपने पति से भी शेयर किया मैंने। तो पत्नी ने कहा कि किसी बात बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अब तो दीवाने आम हो गया आपके सामने बोलने के बाद। तो वो तो अनुभूति मुझको हो गई, और एक सिहरन टाइप का हो गया हमको उस व्यक्ति के पास उतना करीब से बैठ के बात करने में। और वही सिहरन इस बात का परिचायक है कि उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग है। नॉट भगवान, नॉट भगवान, लेकिन भगवान नहीं हो, भक्त, बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े भक्त है। और हठ योग भारत की संस्कृति में है, भारत के सनातन में है। एक हठ योगी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है साक्षात, ये लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। काट दे कोई, अरे मैं बोल रहा हूँ भैया, बोलिए सबको ललकार के। मैं बोल रहा हूँ कि शास्त्र में लिखा हुआ जो हठ योग, हठ योग के माध्यम से आदमी ईश्वर के पास पहुंचता है। हो सकता है हठ योगी है, जैसे नचिकेता भी अपने मौत को वापस, बहुत लोग। अच्छा, ये भीड़ पर क्या कहेंगे? ये भीड़ जो बिहार में भीड़, उन्होंने खुद बोला कि इतना भीड़ मेरे सभा में कभी नहीं जुटा। देखिए, भीड़ का एकमात्र कारण था कि हर लोग, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद भी मैं ललायित था कि हमसे भेंट हो जाए, कुछ हमारी समस्या का निराकरण हो जाए। तो परेशानी तो है लोगों के पास, हर लोगों के पास कोई ना कोई परेशानी है। अरे अगर ये धूप नहीं होता इतना कड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि ये 10 लाख नहीं, नौबतपुर को दिक्कत हो जाती है। नौबतपुर को दिक्कत हो जाती, 50 लाख से कम आदमी नहीं जुटते। ये तो ईश्वर की असीम अनुकंपा कहिए, बजरंग बली की का आशीर्वाद कहिए कि बहुत बढ़िया से मिल गया। और माननीय नीतीश कुमार होने भी नहीं, हाँ, ये तो प्रशासन का इसमें हम देंगे। प्रशासन में कुछ लोग बोले, लेकिन प्रशासन का इस बात के लिए मैं 100% सराहना करूंगा कि प्रशासन ने कुछ नहीं होने दिया। इतनी बड़ी भीड़, 10 लाख भीड़, समझ रहे हैं आप? लोग पागल हो रहा था, लोग अजीब टाइप का। और सब किसी में आप बजरंग बली की भक्ति करना है तो किसी से लड़ नहीं सकते हैं ना, किसी से लड़ नहीं सकते। होटल पनास में चलिए लोग मिल लिए, लेकिन वहाँ पर जाके अब जाके बोलिए कि हम फलाना मिलने का, ये तो संभव नहीं था। इतनी भीड़ बाप परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। और मैं तो यही कहूँगा कि बाबा में कुछ शक्ति है जिसके कारण वो आज इस मत तक पहुँचे हैं। इतना कम उम्र, इतना शोहरत, उम्र का कोई मतलब ही नहीं है ना, उम्र का कोई मतलब ही नहीं है। ये शुरू से हठ योगी होंगे, बचपन से हठ योगी होंगे, बचपन से बजरंग बली के भक्त होंगे। जिसमें तो कम उम्र, ज़्यादा उम्र का सवाल ही नहीं उठता है कि आपको निर्वाण किसी उम्र में प्राप्त हो सकती है। अच्छा, एक बात का हम उस पर रिपोर्टिंग भी की है, पागल वोट पे हम खबर चलाए पॉजिटिव पब्लिक ऑडियंस लिए। लोग पागल बोलने पर, पागल तो वो भावना प्रेम में बोल रहे थे, लेकिन कुछ मीडिया में लोग चला कि बिहारी को पागल बोल दिए। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? हम तेरे प्यार में पागल हो जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। हर मोहब्बत में, हर आशिकी में एक दूसरे को पागल बोला जाता है।
इस बात को याद रखिएगा। वो तो बिहार के पागलों बोले, मोहब्बत में बोले, और बिहार के लोग उससे गदगद हुए, मोहब्बत में गदगद। इसमें कुछ बोलने का मतलब है? पागलों तो गाने गा के सुना दिए। पागल आदमी इश्क में नहीं रहता है। मैंने तो प्यार किया, आप लोग किए कि नहीं किए आप लोग को पता नहीं है। मैंने प्यार किया, मैं पागल हो गया था। आप भी तो प्यार करके साथ। हाँ 100% हम प्यार था, डंगा को चोट पे कहते हैं। अच्छा एक सवाल, हाँ आप सर मुस्लिम धर्म से भी हैं और हिंदू धर्म को भी मानते हैं, लेकिन इस तरह के जब आप स्टेटमेंट देते हैं फेवर में, तो आपके बहुत सारे होते हैं, आपके समुदाय के लोग आपको धमकी नहीं देते हैं? फतवा तो हम पर दे रहते लोग है, फतवा वर्ड यूज करना, फतवा है हम पर है, धमकी भी देते हैं, लेकिन बजरंग बली का भक्त धमकी से डरता है वो। जब लंका ढा दिए हो, ये जब इंटरव्यू आपका पीछे हनुमान जी का मूर्ति भी दिख रहा है। नहीं, ये हनुमान जी साक्षात है, बाप रे बाबा। ये बिना इनके मैं क्लास में नहीं घुसता हूँ। मेरे पास ये आपको 94 से बिया 2007 में हम किया है। पत्नी कारण नहीं है बजरंग बली के भक्त। आप शादी से पहले निरामिष भी रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये आप हिंदू शादी कर हिंदू कोई मत नहीं। पत्नी उससे चूँकि बहुत प्यार करते थे, हमको हिंदू थी, और मैंने उसी के हिसाब से चला, देखा किसी तरह खींचतार नहीं। बेटी को नाम अदम्य अदिति रखी पत्नी, हम बोले डन। बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित रखी, मैंने डन। दोनों हिंदू हैं, मेरे बच्चे भी डन। क्या फर्क पड़ता है भैया हिंदू मुस्लिम के खोना में जीने में? जहाँ मोहब्बत नहीं साला वहाँ जात धर्म का ओल चलेगा। बट विश्वास नहीं करता। मैं गर्व से कह सकता हूँ। मैंने बाबा से कहा तो बाबा से वही अरविंद भैया बोल दिया कि इसके घर पर तो जानते हैं बाबा मोहल्ला में सबसे बड़ा ध्वज फहराता है बजरंग बली का। सच भी है, और मैं तिलक लगाता ही हूँ। तो और ये बाबा हनुमान जी का गमछा भी है। गमछा हनुमान जी का है, जिसको जो कहिए जिस रूप से माने। गमछा हमको पसीना भी बहुत निकलता है उसलिए भी है, लेकिन ये बड़ी आराम का चीज़ है। कलेवा आप रेगुलर पहनते हैं? हाँ रेगुलर। एक दिन भी बिना कलेवा बिना बजरंग बली का नहीं रह सकता हूँ। एक दिन भी नहीं। कोई कह दे कि कल मान देगा तो ना। ऐसा तो नहीं, मस्जिद तो जाते होंगे ना? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, इसमें आप ज़्यादा आप गाली सुनवा दीजिएगा। तो अब झूठे ना बोलेंगे, जाते हैं। जाते हैं, मानना पड़ेगा ना। वहाँ भी भगवान ही है। तो एक मेवाद्वितीय ब्रह्म अहम ब्रह्मसी तत्वमसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईश्वर एक है, ये मैं जानता हूँ। ये मेरे बॉस हैं। अच्छा इनको बोल। अच्छा एक और थोड़ा विवादास्पद सवाल पूछेंगे। आप किनको सुपर मानते हैं? किनको मतलब? हाँ, इनको आप इन बॉस को सुपर मानते हैं या अल्लाह को सुपर मानते हैं? दोनों सेम है। दोनों सेम है। सुपर किसी को मानने की बात नहीं है। सुपर एक के को ही है, तो एक के को। इसके बाद ये सब लोग जो है टोटल आपको ये है बजरंग बली में। अरे सोचिए, जिस आदमी में भक्ति, त्याग, समर्पण, कर्म का इतना बड़ा चीज़ आप किसी इंसान के देवता में बताइए तो, जो वानर प्रजाति के होकर इतना बड़ा काम कर दिए, चीर के रख दिए। पुरुषोत्तम श्री राम इतना पड़ा कि भगवान खुद इनके कलेजा में थे। कम बड़ी थे, इसलिए मैं इनको बहुत मानता हूँ। और सब नियति है, एक नियति है, एक ईश्वर तो है, इस पर सबको विश्वास करना चाहिए। लेकिन बजरंग बली को छोड़ के आदमी बढ़िया बॉडली जिंदगी नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। चलिए लास्ट सवाल पूछते थे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और तेज प्रताप तो पहले से बोलते आ रहे हैं, तो हम उनको मानते हैं कि पॉलिटिकल प्रोटोकॉल वो मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण के भक्त वो भी हैं। तो इतना कैसे हो गए बोले? लेकिन जब वो धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आए, गेस्ट थे, सरकार है नीतीश सरकार थी, तो एक बार मिलना चाहिए था, एक प्रोटोकॉल के थ्रू भी। नहीं, मैं आपको बात स्पष्ट से बता दे रहा हूँ। अगर बाबा के आगमन पर राजनीति नहीं होती तो निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय तेजस्वी जी को मिलना चाहिए था। जानते हैं, जिस दिन माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी वहाँ चले जाते तो दूसरा पार्टी वाला क्या बोलता? आना पड़ा, आना पड़ा, आना पड़ा, आना पड़ा, आना पड़ा, आना पड़ा। इसलिए ठीक किया लोग, प्रोटोकॉल के हिसाब से ठीक किया। सरकार उनकी थी तो कहीं गड़बड़ी हुई, एक तबड़ाक भी चला कहीं। अब धूप से बेहोश कोई ऐसा बात होता था, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। निश्चित अगर सरकार चाह जाती कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहे, 4-5 हजार आदमी मर जाता जी। लेकिन जिस तरह से गर्मी थी, भीड़ थी, तब कुछ भी अपना लफुआचार को कोई छोड़ देता था, उसमें दिक्कत हो जाती। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। बजरंग बली को तेजस्वी जी भी मानते हैं, बजरंग बली को नीतीश जी मानते हैं, बजरंग बली को तेज प्रताप मानते हैं। दुनिया का हर आदमी जो सनातन को मानता है वो बजरंग बली को मानता है। दुनिया का हर आदमी जो सनातन को मानता है वो बजरंग बली को मानता है। बहुत बेबाकी से गुरु रहमान सर ने जवाब दिया मेरे चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सर, आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।
लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।